नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत और रहस्यमय वीडियो में जिसका नाम है माइंड रीडिंग कोर्स भाग 1। आज हम जानेंगे कि माइंड रीडिंग क्या होती है, यह कैसे काम करती है और क्या वाकई हम किसी इंसान के मन की बात जान सकते हैं। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि मनोविज्ञान, ऊर्जा और अवचेतन शक्ति को मिलाकर इंसान कैसे दूसरों के विचारों को पढ़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले सवाल उठता है, माइंड रीडिंग आखिर होती क्या है? माइंड रीडिंग का मतलब है किसी व्यक्ति के मन की बात को, उसके विचारों को बिना उसके बोले समझ लेना। यह कोई जादू नहीं है, यह एक सूक्ष्म विज्ञान है। जब कोई व्यक्ति कुछ सोचता है तो उसका शरीर, उसकी ऊर्जा और उसकी भावनाएं उस सोच को बाहर प्रकट करती है। माइंड रीडिंग वही कला है जिसमें हम इन संकेतों को समझकर सामने वाले के मन की स्थिति को जान लेते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह कोई विशेष शक्ति है? क्या यह केवल जन्मजात लोगों को ही आती है? माइंड रीडिंग एक सीखी जाने वाली कला है। इसे कोई भी इंसान धीरे धीरे अभ्यास और जागरूकता के साथ सीख सकता है। माइंड रीडिंग के लिए 3 मुख्य चीजें जरूरी होती है। पहला, अवलोकन शक्ति। जब आप किसी व्यक्ति को ध्यान से देखते हैं तो आप उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी आंखों की गति, उसके हाथों के इशारे और उसकी मुद्रा से बहुत कुछ समझ सकते हैं। दूसरा, ऊर्जा की समझ। हर इंसान के शरीर से एक ऊर्जा निकलती है जिसे हम ऑरा कहते हैं। जब आप शांत होते हैं और आपका मन केंद्रित होता है तब आप दूसरों की ऊर्जा को महसूस करना सीख सकते हैं। किसी के पास बैठकर उसकी ऊर्जा को महसूस करने की क्षमता ही माइंड रीडिंग का आधार है। तीसरा, अंतर्ज्ञान। यह आपके अंदर की आवाज होती है। जब आप अपने अंदर की शांति में उतरते हैं तब आपकी यह शक्ति जागरूक होती है। यह बिना शब्दों के आपको संकेत देती है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि माइंड रीडिंग वास्तव में कैसे काम करती है। जब कोई व्यक्ति कुछ सोचता है तो उसके मस्तिष्क में न्यूरॉन एक्टिव होते हैं और विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें उसके चेहरे, आंखों और शरीर के माध्यम से बाहर की दुनिया में संकेत देती हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी आंखें दाईं और ऊपर जाती हैं। जब वह सच बोलता है तो आंखें बाईं और ऊपर जाती हैं। जब कोई नर्वस होता है तो उसके होंठ सूख जाते हैं, वह बार बार निगलता है या पसीना आने लगता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी गहरे भाव में होता है, जैसे प्यार, दुख या गुस्सा, तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। अगर आप ध्यान से महसूस करें तो बिना उसके कहे आप जान सकते हैं कि वह क्या महसूस कर रहा है। अब हम बात करेंगे माइंड रीडिंग के मुख्य संकेतों की। 1. चेहरे के हाव भाव, एक्सप्रेशंस। इंसान के चेहरे पर उसकी भावनाएं साफ दिखाई देती हैं। आंखों की हल्की हरकतें, भौहों का उठना, होठों का सिकुड़ना, ये सब उसकी मानसिक स्थिति बताते हैं। डब, शारीरिक भाषा। यदि कोई व्यक्ति असहज है तो वह अपने हाथों को मरोड़ेगा, अपनी पीठ झुका देगा या पैर हिलाएगा। अगर वह आत्मविश्वासी है तो सीधा खड़ा रहेगा, आंखों में आंखें डालकर बात करेगा। आवाज का उतार चढ़ाव। जब कोई व्यक्ति डरा हुआ होता है तो उसकी आवाज धीमी हो जाती है। जब वह उत्साहित होता है तो उसकी आवाज तेज और ऊर्जावान होती है। सैर ऊर्जा का कंपन, यह सबसे सूक्ष्म संकेत है। ध्यान और अभ्यास से आप दूसरों की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। वह भारी लगती है या हल्की, तेज है या धीमी। अब हम बात करते हैं टेलीपैथी की। टेलीपैथी का मतलब होता है बिना बोले विचारों का आदान प्रदान। यह तब होता है जब आपका किसी व्यक्ति के साथ बहुत गहरा भावनात्मक और ऊर्जात्मक संबंध होता है। तब आप एक दूसरे के बारे में सोचते ही उसे महसूस करने लगते हो। कई बार हम किसी को याद करते हैं और तभी उसका फोन आ जाता है। यह टेलीपैथी का उदाहरण है। क्या टेलीपैथी और माइंड रीडिंग अलग हैं? हाँ, लेकिन दोनों में समानता है। माइंड रीडिंग अधिकतर संकेतों पर आधारित होती है, जबकि टेलीपैथी सीधा विचारों का आदान प्रदान है। अब सबसे जरूरी बात, क्या आप माइंड रीडिंग सीख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए आपको रोज थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। यह है माइंड रीडिंग सीखने के लिए 5 आसान स्टेप्स। 1. रोजाना 10 मिनट ध्यान करें। अपने मन को शांत करना सीखें। 2. लोगों को बिना बोले ऑब्जर्व करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। ऊर्जा को महसूस करना सीखें। आंखें बंद करके सामने वाले की ऊर्जा को महसूस करें। सा, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें। जो पहला विचार आए उस पर ध्यान दें। 5. प्रैक्टिकल अभ्यास करें। दोस्तों या परिवार के साथ बिना पूछे उनकी मन स्थिति समझने की कोशिश करें।
धीरे धीरे आपकी शक्ति तेज होती जाएगी। आज आपने सीखा माइंड रीडिंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है, किन संकेतों से आप इसे समझ सकते हैं और कैसे आप भी इसे सीख सकते हैं। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे माइंड रीडिंग को प्रैक्टिकली कैसे सीखा जाए, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस और टेक्निक्स आपको रोज करनी चाहिए जिससे आप सच में लोगों के विचार पढ़ सको। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक ध्यान रखिए, अभ्यास करते रहिए और अपने अंदर की शक्तियों को पहचानिए। धन्यवाद।